सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6। आज हम करेंगे क्या है क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आंसर करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज़ 15.4 लीटर। एक सिलिंड्रिकल वेसल का कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम कितना है, उसमें कितना पानी रह सकता है, 15.4 लीटर पानी। मतलब कुछ भी आप रखो लिक्विड तो 15.4 लीटर्स रहेगा, जिसका हाइट कितना है 1 मीटर है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि वो जो वेसल है उसको कितना मतलब मेटल शीट बनाने के लिए लगा होगा, स्क्वायर मीटर का कितना एरिया का उसको वो वेसल को बनाने के लिए कितना एरिया का मेटल शीट यूज्ड हुआ होगा, यहाँ पे हमें निकालना है। अब देखो जब भी वो वेसल सिलिंड्रिकल वेसल है तो उसके सिर्फ मतलब कर्व सरफेस में तो मेटल नहीं यूज नहीं हो सकता, मतलब ऊपर नीचे चारों तरफ यूज करना पड़ेगा। मतलब टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमें निकालना है पूरा वेसल का, ऊपर नीचे साइड में हर जगह मेटल यूज होगा। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी यहाँ पे सिर्फ हमें उस वेसल का हाइट और वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो दे रखा है वो लीटर्स में दे रखा है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स, 1000 लीटर्स होता है, ये समझना है। लीटर्स 1 मीटर 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो 15.4 लीटर्स कितना मीटर के बराबर होगा, 15.4 लीटर्स इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ये क्या होगा, इतना मीटर होगा। तो यहाँ से क्या होगा 0.0154 मीटर क्यूब। ये क्या आया यहाँ से, ये वॉल्यूम आया मीटर के हिसाब से, बराबर मीटर क्यूब के हिसाब से ये वॉल्यूम आया उस मतलब सिलिंड्रिकल वेसल का। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो सिलिंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब बराबर। ये क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई कितना है 22/7, हमें आर निकालना है यहाँ पे आर स्क्वायर, और एच कितना है 1 मीटर इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब। यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर गया तो ये स्क्वायर हो गया बराबर। अभी देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर 7 डिवाइड है उधर जाएगा तो क्या होगा, इंटू हो जाएगा। 0.0154 22 इंटू है यहाँ पे डिवाइड इंटू 7। अब इसको काटो कितना आ रहा है, देखो 22 7 जा कितना आता है 154। तो यहाँ पे 7 0, यहाँ पे 1 2 3 तो 0.0, तो कितना आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0007 इंटू 7। अब यहाँ पे देखना है 22 को जब मैं काटा यहाँ पे किससे काटा, 0.0154 से काटा, तो यहाँ पे 0007 क्यों आया, क्यों आएगा, क्योंकि देखो जब हम 7 से इंटू करेंगे 22 को तब इतना आएगा। तो 3 तो जीरो कहाँ पे प्लेस होगा, उसके आगे 3 तो जीरो प्लेस होगा, तभी ये पॉइंट इतना आ सकता है। समझ में आया ये वाला, समझ में आया। उसके बाद देखो इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसको इंटू करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0049। एक पॉइंट इंटू करने से एक पॉइंट पीछे आता है, हो गया। अभी आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 0.0049 बराबर। तो यहाँ पे देखो आर इज इक्वल टू रूट ओवर मतलब ट्वाइस होता है, तो 0.07 इंटू 0.07 का वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा उसका रूट ओवर। तो यहाँ पे कितना होगा 0.07 मीटर बराबर। रेडियस कितना है 0.07 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, उस सीट मतलब उस वेसल का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टी एस ए हम निकालेंगे। तो टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर। अब 2 इंटू 22/7 इंटू
आर कितना 0.07 इंटू 0.07 प्लस 1 हाइट बराबर। अब देखो 0.01 ये 7 से जब कटा तो यहाँ पे हुआ 44 इंटू 0.01। अब इसको ऐड करो 1.07 बराबर। तो इस सब को इसको इंटू करने के बाद कितना आएगा 0.44 यहाँ पे इंटू 1 प्लस है कि इंटू है इंटू 1.07। तो इसको इंटू करने के बाद कितना आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर आएगा। जो ये 0.4708 मीटर स्क्वायर ये क्या है मेटल शीट। एरिया कितना आएगा TSA आएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है। मीटर स्क्वायर सीट लगेगा उस वेसल को बनाने के लिए, इतना सीट लगेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। हो गया।